सर मैं तो हिंदी माध्यम का हूं, क्या हिंदी माध्यम के बच्चे डॉक्टर बन पाएंगे? क्या वो प्रिस्क्रिप्शन लिख पाएंगे? पर मैंने तो अभी पूरी अपनी तैयारी हिंदी से करी थी, क्या मैं एग्जाम नीट का हिंदी में दे पाऊंगा? बहुत सारे मन में ऐसे संशय होते हैं और कई इस संशय की वजह से जो डॉक्टर बन सकते थे वो तैयारी ही शुरुआत नहीं करते हैं। उनके मन में भ्रम होता है, सिखा दिया जाता है कि तुम तो हिंदी माध्यम के हो, तुम कैसे डॉक्टर बन सकते हो, तुम कैसे सेलेक्ट हो सकते हो, तुम कैसे अंग्रेजी माध्यम की दवाइयां लिख सकते हो। पर मैं इस भ्रम को तुम्हारे तोड़ना चाहता हूं कि बहुत सालों से हिंदी माध्यम के बच्चों की तैयारी करा रहे हैं, इसीलिए इस वीडियो को लेकर आया हूं कि तुम भी तैयारी कर सकते हो। बच्चे बोलते हैं कि सर उसमें तो सिलेक्शन ही नहीं होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कि जो बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। देखो आप एम्स में, ऋषिकेश में बच्चा गया जो आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको दिखाई देंगे। देखो एम्स भोपाल, एम्स मदुरई, एम्स मदुरई, एम्स मदुरई, कॉलेज जयपुर, बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पिछली बार क्लासरूम से हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे क्लासरूम के कोटा से जो पहुंच गए। मैंने कुछ आपको फोटो दिखाए सिर्फ कॉन्फिडेंस बताने के लिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। पर क्या अंग्रेजी माध्यम की संख्या में ये कम होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। इसलिए कभी कभी हम भ्रम पाल लेते हैं कि हिंदी माध्यम के बच्चे तो सिलेक्ट ही नहीं होते। पर सच्चाई ये है कि अंग्रेजी माध्यम के देने वाले एग्जामिनेशन बच्चे भी ज्यादा होते हैं, तो जाहिर सी बात है अंग्रेजी माध्यम के बच्चे भी ज्यादा सिलेक्ट होंगे। जब हिंदी माध्यम के बच्चे देते ही कम हैं तो उनका सिलेक्शन भी कम होंगे, क्योंकि कई बार वो इंफीरियरिटी की वजह से आपस में जो बातें होती है कि हिंदी माध्यम से डॉक्टर नहीं बन सकते, इस भ्रम को पालकर वो एग्जाम की तैयारी ही नहीं करते हैं। दूसरा संशय उनके मन में होता है कि क्या हम हिंदी माध्यम के बच्चे जब नीट की तैयारी करेंगे तो क्या कोचिंग संस्थान में हमारे साथ भेदभाव होगा? क्या हमको टीचर्स अलग दिए जाएंगे? क्या हमारा कैंपस अलग होगा? यह बात बताने के लिए भी मैं तुम्हारे सामने आया हूं कि ऐसा मोशन एजुकेशन में बिल्कुल नहीं होता। मैं व्यक्तिगत रूप से हिंदी माध्यम के बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेरित करना चाहता हूं। हां, एक बात में मैंने उनके साथ बायसनेस कर रखी है। क्या बायसनेस है? बिल्कुल वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। एक बात में बायसनेस है, वो तुम्हें माननी पड़ेगी। क्या है वो आखिरी में बताऊंगा। पर बाकी चीजों में जिनमें तुम सोचते हो कि बायसनेस है, यानी कि क्या भेदभाव है, वो बिल्कुल नहीं है। क्या देखो सुने, बच्चों को लगता है कि क्या वही एजुकेटर हमें पढ़ाएंगे जो आप अपने फोटोज में दिखाते हो? क्या वो टॉप एजुकेटर हमारे हिंदी माध्यम के बैचेस में भी पढ़ाएंगे? बिल्कुल। हम अपने एजुकेटर को चार बात बहुत क्लैरिटी से बोलते हैं कि इंग्लिश माध्यम का बैच हो, हिंदी माध्यम का बैच हो, रेजिडेंशियल बैच हो या हमारा ऑनलाइन अनुशासन का बैच हो, आपको किसी में भी पढ़ाना होगा और सब में आपको पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाना है। इस बार वैसे भी मोशन की नीट की टीम जबरदस्त हो गई है। कोटा के टॉप एजुकेटर्स में जुड़ गए जिन्होंने पता नहीं कितनी बार अंडर निकाली है। देखो आप, इन्होंने 200 बार, इन्होंने 50 बार। अनिकेत राठी सर, आतिश राज सर, डॉक्टर विकास तरवान सर, अंकित चिप्पी सर, मयंक जोशी सर, ऋषभ उपाध्याय, संजय कुमार, प्रकाश ओझा, अर्पित गगरानी, अनूप गुप्ता, इतने तो नए जुड़े हैं जिनको कोटा में पढ़ाने का और टॉप रैंक निकालने का कितना अनुभव है, और इतने सारे पहले से हैं। क्या ये सब इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे। 110% सब आपको हिंदी में पढ़ाएंगे जो इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। ठीक सर, आपने टीचर्स की तो बात कर ली। सर क्या हमें स्टडी मटेरियल, जैसे हमने सुना है कि कहीं स्टडी मटेरियल हिंदी माध्यम वालों को अलग तो नहीं मिलता? बिल्कुल अलग मिलता है, पर डिफरेंट नहीं होता। मतलब अलग और डिफरेंट सर ये क्या बात हुई? ध्यान समझना। जो अंग्रेजी में लिखा हुआ होगा, जो सवाल अंग्रेजी में होगा वही सवाल हिंदी में भी होगा। एक भी सवाल का डिफरेंशिएशन भेदभाव नहीं है। जैसे परसेंटेज यहां पर, जैसे क्यूआर कोड यहां पर, जिससे आप पूरे वीडियो सॉल्यूशन सब कुछ देख सकते हो अंग्रेजी माध्यम में, वैसे ही आप हिंदी माध्यम में भी देख सकते हो। पूरे स्टडी मटेरियल में कोई भेदभाव नहीं है। चाहे वो फिजिक्स की बात हो, केमिस्ट्री की बात हो, चाहे मैथ्स बायोलॉजी की बात हो, इन तीनों में कोई भेदभाव नहीं है। और साथ ही साथ अगर आपको बताऊं तो इसके अलावा हम बहुत सारी चीजें बच्चों को और देते हैं। जैसे क्या? एक मिरेकल मशीन और होती है। ध्यान से देखो। अच्छा सर, ये मिरेकल मशीन की बात बताता हूं। बच्चे कई बार पूछते हैं हमसे आके कि क्या मिरेकल मशीन जिसमें कस्टमाइज्ड डीपीपी मिलती है, हर बच्चे का होमवर्क अलग आता है, क्या सर वो भी हिंदी में आती है? बिल्कुल आती है। अब हिंदी वाले बच्चों के लिए भी पूरा उसमें जब वो होमवर्क अपना निकालता है तो हिंदी माध्यम के सवाल उससे निकल के आते हैं। बहुत मेहनत करके हमने पूरे 7.5 लाख सवालों को अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट करवा लिया है। तो अब ये वाली बात भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या क्या? ध्यान से देखो। क्या सर हमें जो ऐप मिलेगी, जिसे आप मोशन लर्निंग ऐप कहते हो, क्या सर उसमें भी हिंदी में सब कुछ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। पर यहां पे भी एक छोटी सी बायसनेस है। क्या? बताता हूं। क्या लेक्चर हिंदी में मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। जो अंग्रेजी में है वो हिंदी में मिलेंगे। अच्छा, एक खास बात और है, ऐप में खास तौर से हम अंग्रेजी माध्यम के साथ ही नहीं करते। हिंदी माध्यम वाले बच्चे को हम हिंदी का पूरा कंटेंट भी ऐप पे दे देते हैं और अंग्रेजी मीडियम का भी पूरा दे देते हैं। तुम्हें जिसमें पढ़ना हो, जिस लेक्चर से पढ़ना हो, हिंदी में कुछ नहीं समझ में आए तो अंग्रेजी में देख लो, अंग्रेजी में समझ में आए तो हिंदी में देख लो। यह सुविधा अंग्रेजी माध्यम वालों के पास नहीं है। तो बायसनेस क्या? तुम्हें तो थोड़ा सा फायदा ही हो रहा है कि नहीं?
बिल्कुल सही बात है, पर एक बड़ी बायसनेस और कर रखी है। लेक्चर्स बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे, पीवाईक्यू यानी कि जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं वो जैसे अंग्रेजी में होते हैं वैसे ही हिंदी में होते हैं, बिल्कुल ऐसे कैसे जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे मिलेंगे प्रीवियस ईयर के। डीपीपी जैसे इधर होती है वैसे हिंदी में मिलेगी, एक्सरसाइज जो आपकी शीट में होती है वो बिल्कुल वैसे के वैसे हिंदी में मिलेगी। मतलब ऐप पे भी कोई भेदभाव नहीं है, एजुकेटर पे कोई भेदभाव नहीं है, मशीन में कोई भेदभाव नहीं है। सर बिल्डिंग तो जरूर आपने अलग करी होगी, बिल्डिंग भी बिल्कुल अलग नहीं है। अगर मैं आपको सही बताऊं तो बिल्डिंग आपकी कौन कौन सी मैं आपको बताता हूं। ये हमारे रेजिडेंशियल कैंपसेस हैं। क्या अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को और हिंदी माध्यम के बच्चों को एक साथ रखा जाता है, कोई भेदभाव तो नहीं करा जाता? बिल्कुल नहीं। ये हमारा मोशन द्रोणा कैंपस है, द्रोणा 2 के रेजिडेंशियल कैंपस है, ये द्रोणा रेजिडेंशियल गर्ल्स कैंपस है और ये दक्ष रेजिडेंसी कैंपस है। इन सब में अंग्रेजी और हिंदी माध्यम दोनों के बच्चे साथ रहते हैं। सर ये तो रहने की बात हुई, जो पढ़ने वाले कैंपसेस हैं वो भी सबके सेम है। जहां पे इंग्लिश मीडियम की क्लासेस लगेंगी वहीं पर हिंदी मीडियम की लगेगी, उनके डाउट काउंटर भी वैसे ही होंगे, आपको टीचर भी वैसे ही मिलेंगे, आपको रेजिडेंशियल कैंपस भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही मिलेगा, तो सिलेक्शन परसेंटेज भी वैसी की वैसी ही आती है। बल्कि ऐसा भी होता है कि 13th में ईमानदारी से बताऊं तो एक पिछले साल नीट में परसेंटेज सिलेक्शन ऑफ हिंदी माध्यम ज्यादा थी अंग्रेजी माध्यम से। हां, मुझे इस बात का दुख है कि हिंदी माध्यम से टॉप रैंक कभी कभी कम आती है। उसका कारण मैं बता देता हूं, क्योंकि 11th से वो तैयारी की नहीं करते हैं, जनरली वो 12th के बाद आते हैं। तो आप 11th के हो तो भी आइए, जल्दी जल्दी तैयारी करोगे तो ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस और टॉप रैंक आने के चांसेस ज्यादा होंगे, जो सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। पर परसेंटेज सिलेक्शन हिंदी माध्यम की बहुत अच्छी आती है, उनके बराबर ही आती है। पर बच्चे कम होते हैं तो नंबर्स कम दिखाई दे सकते हैं, पर परसेंटेज सिलेक्शन वही है, क्योंकि हम कोई भेदभाव नहीं करते। हो सकता है कहीं पर भेदभाव होता हो, बल्कि मैं जानता हूं बहुत जगह होता है, प्रमोशन में हम जानते हैं कि भेदभाव हमें नहीं करना है, क्योंकि हिंदी माध्यम का बच्चा मुझे लगता है ज्यादा कर्मशील है, ज्यादा कर्मठ है। सर आपने अभी तक बताया नहीं कि भेदभाव किस जगह है। तो जो भेदभाव की बात मैं आपसे कर रहा था वो क्या है कि 11th इंग्लिश मीडियम की फीस है 1,55,000। थोड़ी स्कॉलरशिप इनको मिल जाती है, पर हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए हमने स्ट्रेट फीस कर दी है सिर्फ और सिर्फ 70,000। कितनी? 70,000, 70,000 ओनली। 12th वाले बच्चों की सिर्फ कर दी है 75,000 और 80,000 कर दी है किसकी? 12th पास वालों की। डायरेक्ट मतलब उनकी फीस ही इतनी कर दी है, इतनी ही फीस कर दी है, जबकि इंग्लिश मीडियम वालों की तो ये फीस है। हाँ, इनको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो कुछ हद तक आ जाती है, पर फिर भी इनकी इतनी कम नहीं हो पाती। जाहिर सी बात है इससे बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये बायसनेस है, क्योंकि मैं जानता हूँ हिंदी माध्यम वाले ज़्यादा कर्मशील होते हैं और वो ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। रेजिडेंशियल कैंपसेस में भी अगर मैं आपको बताऊँ तो कितनी सी फीस कर दी है? 1,65,000, 1,65,000। इसमें भाई सब कुछ है, कोचिंग भी है, खाना भी है, रहना भी है, सब कुछ है। 1,65,000 में सिर्फ यही 1,70 है 12th के लिए, और ये 12th पास 13 के लिए 1,80। यहां से आपकी फीसें स्टार्ट हो रही हैं। गर्ल्स के लिए ये थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। ये अपनी फीसें इतनी सी बस। कई बच्चे हो सकता है कि इसे भी अफोर्ड ना कर पाते हो, तो उसके लिए हमने ईएमआई के बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए हैं बच्चों को। ईएमआई इंस्टॉलमेंट बैंक वाले यहाँ पे कोचिंग पे आपको बाहर दिख जाएंगे, आप ईएमआई इंस्टॉलमेंट ले सकते हो। कई बच्चे जिनको लगता है कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो एक हमारा नो योर स्कॉलरशिप वगैरह के भी पेजेस है। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसमें हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं। किसमें? रेजिडेंशियल कैंपसेस में। रेजिडेंशियल कैंपसेस में हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं। क्यों? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, रेजिडेंशियल कैंपस है तो कुछ ही फिक्स कमरे हैं हमारे पास, तो आपको लिमिटेड सीट्स है तो जल्दी अवेल करना पड़ेगा। आप उसके लिए इस वाले लिंक पे क्लिक करके कर सकते हो। कुछ बच्चे जो बहुत इंटेलिजेंट हो, मान लो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जनरली हिंदी माध्यम के यहाँ से बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो आप अपनी और स्कॉलरशिप पाने के लिए इससे भी ज़्यादा, अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, तो नो योर स्कॉलरशिप करके एक हमारा पेज है जिसका लिंक आपको नीचे दिखाई दे जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करके अपनी स्कॉलरशिप और जान सकते हो। ऑल दो मैक्सिमम बच्चों को जो मैंने बोली थी वो वैसे ही बहुत कम है, तो घबराने की जरूरत नहीं, बट फिर भी अगर आप बहुत हो तो उससे और जान सकते हो। आपको नीचे लिंक पे आपको वो दिखाई दे जाएगा नो योर स्कॉलरशिप के अलावा। इसके अलावा भी कई सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर मैं कोटा नहीं आ पाऊंगा। आप जो है इंग्लिश माध्यम में तो एक अनुशासन बैच चलाते हो जो हमने इस साल चालू करा है, जिसमें हम बिल्कुल कोटा की पेडागोजी पे कोटा के एजुकेटर से पढ़ाते हो। सर हिंदी माध्यम में अभी तक नहीं है, पर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अगर कुछ बच्चे अनुशासन बैच में पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल कोटा के टीचर से, लिमिटेड बैच साइज में, उसमें हजारों की संख्या में बच्चे नहीं पढ़ते, सबका वीडियो सामने दिखाई देता है क्योंकि मोबाइल आजकल सबके पास है, तो अनुशासन बैच के लिए हमने नीचे गूगल फॉर्म बनाया है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो और एक डिसेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे तो हम इन्हीं एजुकेटर्स के साथ, इसी फिलॉसफी के साथ
लाइव बैच भी चालू कर देंगे। तो आप उस फॉर्म में बस इंटरेस्ट शो कर दीजिए, आपको कुछ करना नहीं है कि मैं इस क्लास में पढ़ता हूं और मैं जेई का बच्चा हूं या नीट का बच्चा हूं, वो भरना है और आपको ये बताना है कि मैं इस वाले बैच में इंटरेस्टेड हूं। तो अगर ये नंबर अच्छा हुआ तो हम तुरंत बहुत जल्दी उस बैच को स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूं कि ये जो पहल है हिंदी माध्यम के लिए वो आपको जरूर पसंद आएगी और आप जरूर कुछ कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम के होने के बावजूद परचम लहराएंगे।